दीपक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को फार्मूला पर कैसे बनाते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला पर हम लोग कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, द्विघात समीकरण का कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इस फॉर्म में द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन होगा। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें पहले हम लोग डी निकालते हैं। डी बराबर ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर ये हम लोग का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और उसके बाद डी निकालने के बाद मतलब विवेचक निकालने के बाद हम लोग का मूल निकालने का ये फार्मूला होता है। तो मूल निकालने का ये फार्मूला होता है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और बीटा, दो मूल के नाम से जानते हैं द्विघात समीकरण को। तो अल्फा में प्लस वाला इसमें यूज करेंगे और बीटा में माइनस वाला यूज करेंगे, मतलब माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a ये अल्फा के रूप में लेंगे और बीटा के रूप में लेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इस तरह से इस फार्मूला पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे इस फार्मूला पर इसको सॉल्व किया जाता है। द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन है वो हम लोग फार्मूला पर कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला पर हम लोग कैसे बनाएंगे उसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में जैसे इस फॉर्म में अगर कोई भी रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहना चाहिए, पावर 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो ए का वैल्यू हो गया, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ए इक्वल 1 हो गया और बी इक्वल हो गया -3 और सी इक्वल हो गया -10। इसके बाद हम लोग विवेचक निकाल लेंगे। विवेचक मतलब डी निकाल लेंगे। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू है यहाँ -3, तो -3 का स्क्वायर है -4 इंटू ए इंटू सी। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस को माइनस में इंटू करेंगे तो प्लस हो गया, 10 चौके 40। 40 और 9 ऐड कर देंगे तो हो गया 49 49। तो अब हम लोग मूल निकालने का जो फार्मूला वो लिखेंगे। तो x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो यहाँ फार्मूला हम लोग इसमें पुट करेंगे तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर -3 है, माइनस पहले से फार्मूला में और -3 इसका वैल्यू हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट डी इसका डी का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो डी हम लोग निकाले थे उसका वैल्यू हो गया 49 डिवाइडेड बाई 2a। 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद है माइनस को माइनस में इंटू करें तो प्लस हो गया, +3 हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2। तो इसके बाद यहाँ पर जो x प्लस और माइनस में आया तो एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे अल्फा बीटा के फॉर्म में। तो 3 + 7/2 तो आ गया 7 और 3 10/2, 10 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 5। तो 5 जो है वो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया। और फिर लेंगे x इक्वल ये माइनस के फॉर्म में 3 - 7, जो यहाँ पर प्लस माइनस है तो एक बार प्लस वाला लेंगे तो अल्फ़ा का हो गया, माइनस वाला लेते हैं तो बीटा का हो जाएगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो -4/2, तो 2 2 जा 4 काट दिए तो आया यहाँ पर -2, मतलब बीटा का वैल्यू हो गया -2। ये जो x का वैल्यू है वो अल्फ़ा के फॉर्म में आया और ये जो x का वैल्यू है वो बीटा के फॉर्म में आया। तो दो आंसर इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला के आधार पर हम लोग इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा द्विघात समीकरण का तो हम लोग पहले इस तरह से डी निकाल लेंगे और डी निकालने के बाद जो फार्मूला है उसमें हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का आसानी से अल्फा और बीटा दो मूल निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप द्विघात समीकरण का क्वेश्चन लीजिए और फार्मूला के आधार पर आप बना सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और आसानी से आप लोग भी सीख जाइएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। जो भी और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। धन्यवाद।